दोस्तों पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक है जिसे डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि इसमें एक ही शब्द के कई कई पर्यायवाची शब्द होते हैं और कभी कभी तो एक ही शब्द अलग अलग शब्दों का पर्यायवाची भी होता है। इसलिए बार बार रटने के बाद भी अक्सर पर्यायवाची शब्दों में कंफ्यूजन बना रहता है और एग्जाम में हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। दोस्तों यूट्यूब पर अभी तक कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है पर्यायवाची से संबंधित जो ट्रिक के माध्यम से हमें अच्छी तरह से पर्यायवाची शब्द याद करा सके। तो दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से पर्यायवाची की एक सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची को मैं ट्रिक के माध्यम से कोरिलेशन मेथड द्वारा आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आपको पर्यायवाची बहुत ही आसानी से चुटकियों में याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम मोर का पर्यायवाची याद करेंगे। तो दोस्तों मोर के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं मयूर, नर्तक प्रिय, मेह प्रिय, नीलकंठ, कलापी, कलाधर, कलकंठ, शिखी, शिखाबल और शिखंडी। दोस्तों मयूर तो हम सभी को याद ही होगा क्योंकि हम इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर है नर्तक प्रिय। तो आप सभी जानते हैं कि जो मोर है उसे नृत्य करना यानी खास तौर से जब मेघ आ जाते हैं तब नृत्य करना कितना पसंद होता है, इसीलिए इसे नर्तक प्रिय कहते हैं। फिर है मेह प्रिय। मेह को आप मेघ प्रिय भी कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही बादल आते हैं वो खुशी के मारे झूम उठता है और अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगता है, इसलिए इसे मेह प्रिय भी कहते हैं। फिर नीलकंठ भी आपको आसानी से याद रहेगा क्योंकि आपने मोर को रियल में भी देखा होगा और रियल में नहीं देखा होगा तो आपने मोर की पिक्चर देखी होगी, उसमें तो मोर का जो गला है वो नीले रंग का होता है, तो नीलकंठ भी याद हो गया। अब आपको कलापी, कलाधर, कलखंड, शिखी, शिखाबल और शिखंडी याद करने के लिए बस एक लाइन याद रखनी है, बहुत ही सिंपल सी लाइन कि मोर ने कलाएं सीखी। तो अपने पंखों को फैलाकर इतने सुंदर तरीके से नाचने की जो कला है वो मोर ने सीखी होगी। दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि मैं जो कह रही हूँ वो पूर्ण रूप से सही है, लेकिन हमें याद करना है तो हमें इन चीजों को इस तरीके से रिलेट करके याद करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो पंखों को फैलाकर सुंदर तरीके से पंखों को फैलाकर नाचने की जो कला है वो मोर ने सीखी होगी। तो कला से आप याद रख लेंगे कलापी, कलाधर, कलकंठ। फिर सीखी से याद रख लेंगे शिखी, शिखाबल और शिखंडी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।